कि ओवर थिंकिंग ना हो गई जैसे गाली हो गई। क्या ओवर थिंकिंग कर रही है, क्या ओवर थिंकिंग कर रहा है, क्या कर रहा है, क्यों करता है। इट इज एज इफ तुम जानबूझ के कर रहे हो चाहिए, लेकिन कभी कभी जाने अनजाने में शायद आप गैसलाइट कर दे रहे हो किसी को, राइट? कैसा कुछ नहीं हो रहा, तुम्हारे दिमाग में है। तो कोई व्यक्ति ओवरऑल ओवर थिंकर नहीं है। दिस इज कॉल्ड एक्टिविटी एडिक्शन। यस, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इमोशनल एडिक्शन। जब आप बहुत समय तक टेंस रहते हैं या बहुत समय तक आपको आदत है तो ब्रेन में केमिकल रिलीज होती है, तो उस केमिकल से ब्रेन एडिक्ट हो जाता है। दैट आप आपका ब्रेन नहीं हो। मुझे लगता है स्कूल्स में सिखाई जानी चाहिए बात। इस पंखे का भी रेगुलेटर है, which is right there on your face. It is your nose. I started doing this meditation called alpha meditation. It's the alpha technique. Jose Silva ने develop की थी. तो इस process से you are leading your brain rather than being led by your brain. Your brain can only take a 10% jump comfortably. Beyond it, that goal will start seeming very anxious. आप सभी को नमस्ते, आपका स्वागत है द गट फील शो पे। ये एक पॉडकास्ट है मेंटल वेलबींग के ऊपर, जहां माइंडसेट और इमोशनल इंटेलिजेंस को सुधारने के ऊपर हम काम करते हैं। हम अलग अलग फील्ड्स के गेस्ट को अपने पॉडकास्ट पे बुलाते हैं और उनकी स्किल सेट या फिर उनकी इंस्पिरेशनल ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरीज आप तक पहुंचाते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आनंदिता के साथ ओवर थिंकिंग। ये एक साइकोलॉजिस्ट हैं और हम डिटेल में जाने वाले हैं सेकेंड थर्ड लेयर ओवर थिंकिंग की, क्योंकि ओवर थिंकिंग बॉडी शेमिंग की तरह बनता जा रहा है। ओवर थिंकिंग का मजाक बनने लगा है। क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कोई नहीं पूछ रहा। क्यों कर रहे हो, मत करो, ये सब बोल रहे हैं। बट ओवर थिंकिंग होता क्या है, क्यों हो रहा है और उसको कैसे सुधार सकते हो जिससे आप एक ऐसे गड्ढे में ना पहुंच जाए ओवर थिंकिंग करते करते कि आप जो करना चाहते थे, अचीव करना चाहते थे, वो कभी हो ही ना। तो ओवर थिंकिंग एक काम की चीज़ है, क्योंकि थिंकिंग से सब कुछ बनता है। बट उसमें ओवर थिंकिंग को अगर आप समझ लेंगे तो आप अपनी लाइफ सुधार सकते हैं। इस पॉडकास्ट को आखिरी तक देखना एंड अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। आनंदिता, वेलकम टू द गट फील शो। क्या हाल है आपके? बहुत ही बढ़िया। आई एम वेरी हैप्पी दैट वी आर डूइंग दिस। आई एम ग्लैड एंड आई लव द टॉपिक दैट वी आर गेटिंग इनटू। आई विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन विच आई थिंक हर घर में चल रहा है ये सवाल जी। हर घर में, हर दोस्तों के बीच में चल रहा है, बहुत जगह है ये। आई थिंक ओवर थिंकिंग जैसे बॉडी शेमिंग होता है, ओवर थिंकिंग का शेमिंग स्टार्ट हो चुका है। बिल्कुल। उससे मेरा क्या मतलब है कि अगर कोई ओवर थिंक कर रहा है बाई चांस, तो उसका मजाक बनाया जा रहा है। उसको बेसिकली ऐसा फील कराया जा रहा है कि तुम जो कर रहे हो बहुत खराब है, बहुत गलत है, और इसको नेग्लेक्ट कर दो या इसको ठीक कर लो, लेकिन छोड़ दो। मतलब इंप्रूव कराने की बजाय उसको नेग्लेक्ट कर दिया जा रहा है। अब ये जो ओवर थिंकिंग का शेमिंग हो रहा है, जिसके साथ हो रहा है उसके लिए एक बहुत बड़ा ट्रिगर है, और ये खासकर होता है बहुत क्लोज्ड लोगों के बीच में। आपके हो सकता है क्लोज फ्रेंड सर्कल में हो रहा होगा या फैमिली में हो रहा होगा। अब इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो मुझे थोड़ा सा एलैबोरेट करो, फिर हम और डिटेल में जाएंगे। क्योंकि ओवर थिंकिंग, देखो, थिंकिंग से ही इतना कुछ हुआ है लाइफ में। थिंकिंग से साइंटिस्ट बने हैं, थिंकिंग से कितनी चीजें हुई हैं। सब बोलते हैं थिंक अबाउट इट, थिंक बिग भी बोला जाता था पहले, है ना। तो पहले थिंक का एक बहुत पॉजिटिव कॉनोटेशन था। वो थिंक ओवर थिंकिंग में जब से कन्वर्ट हुआ है वो बहुत खराब हो गया। इसको समझाओ थोड़ा। आई थिंक आई लव कि कोई तो मुझे एक व्यक्ति मिला है जो इसको बिल्कुल सही से रख पाया है कि ओवर थिंकिंग ना हो गई जैसे गाली हो गई। ओवर थिंकिंग ना हो गई जैसे, मतलब किसी को आप कह देते हो ना तो बहुत ओवर थिंक करती है, ओवर थिंक करते हो। मेरे पास इतने क्लाइंट्स आते हैं, इतने लोग आते हैं। आई माई सेल्फ हैज गॉन थ्रू इट। आई एम समबडी हु लाइक्स नोइंग, हु लाइक्स थिंकिंग। बहुत जल्दी मेरा दिमाग टक 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 चलता है, बहुत क्रिएटिव हूँ। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आप भी ऐसे होंगे, बहुत सारे लोग जो सुन रहे होंगे वैसे होंगे। सो इसके कॉन्सिक्वेंसेज ये हुए हैं कि अब आप डरते भी हो किसी से बोलने में। हमें एक इस तरीके की कम्युनिटी बनानी है जहाँ पे यार मैं जाके बता पाऊँ ना मेरे को ये फील हो रहा है, मैं ये सोच रही हूँ, ताकि आप एक कम्युनिटी वाइज आप हेल्प भी लेने जाओ। तो सबसे पहले अगर आपको ये बोला जाएगा कि क्या ओवर थिंकिंग कर रही है, क्या ओवर थिंकिंग कर रहा है, क्या कर रहा है, क्यों करता है, इट इज एज इफ तुम जानबूझ के कर रहे हो, तुम्हें जानबूझ के मजा आ रहा है जैसे ये करने में। ऑफ कोर्स किसी को नहीं आ रहा है, राइट? इफ द पर्सन हैज कम एंड टोल्ड यू, आपको आके बता रहे हैं कि देखिए मेरे को ना ऐसा ऐसा फील हो रहा है, ये करने के लिए अच्छा आ बैठ बता क्या है। पहली चीज अगर आप ये कह देंगे कि अच्छा ये क्या कर रही है, तो सबसे पहले आई थिंक बहुत सारे लोग जो रिलेट कर सकते हैं कि वो ओवर थिंक करते हैं, बड़ा शर्म सा महसूस करते हैं, डरने लगते हैं कि बोलना किसको है जाके।
तो वो प्रॉब्लम सॉल्व होने की जगह एग्रेवेट होती रहती है। एक तो बेसिक प्रॉब्लम चल ही रही थी, अब इसके ऊपर शर्म, राइट? तो आप इमेजिन कीजिए कि वो किस तरह की एंजाइटी में कन्वर्ट हो जाती होगी व्यक्ति के बैगेज लिए। बढ़ गया उनके ऊपर। बहुत ज्यादा, बिल्कुल बहुत ज्यादा। तो एक तो ये कॉन्सिक्वेंस है। दूसरा, पूरे दिन जो उस व्यक्ति की नेगेटिव सेल्फ टॉक चलेगी, राइट? छोटे बच्चे से लेके 8-10 साल के बच्चे से लेके शायद 90 साल तक के व्यक्ति से भी अब मैं मिलती हूँ तो सोच ही लगी रहती है, मेरे में ही दिक्कत है, शायद मैं ही बहुत सोचती हूँ, कुछ नहीं हो रहा होगा, मैं ही ज्यादा सोच रही हूँ, मैं ही ज्यादा। एक तरीके से देखिए, कहना नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभी जाने अनजाने में शायद आप गैसलाइट कर दे रहे हो किसी को, राइट? कैसा कुछ नहीं हो रहा, तुम्हारे दिमाग में है। अरे आपने सुना नहीं, जाना नहीं, समझा नहीं, कोशिश नहीं करी, बट एकदम शन अवे कर दिया। दूसरा छोटा सा एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी को बुखार है, वो कह रहा है गरम गरम सा लग रहा है, राइट? तो आप बिना छुए बिना कुछ करे थोड़ी कहोगे तेरा तो रोका है, चल जा, या ऐसा कुछ नहीं होता, या ऐसा नहीं है। यू विल लुक इनटू इट, राइट? तो जब हम फिजिकल छोटी सी छींक को भी, बुखार को भी चेक करते हैं, तो एक बार अगर कोई आके आपसे कह रहा है कि मैं बहुत सोच में जा रहा हूँ, उसकी बात सुनने की जगह हम उसे ये क्यों फील कराते हैं कि ये एबनॉर्मेलिटी है? क्योंकि ये जीवन का पार्ट है। ब्रेन का टक 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 चलना बहुत नॉर्मल है, ऐसा होता है। हम जिस तरीके के कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में आ गए हैं, राइट? कितनी मल्टीटास्किंग ब्रेन करता है, कितना कुछ करता है, ब्रेन की आदत हो गई है। इट इज नॉट अ प्रॉब्लम, इट इज नॉट अ डिजीज, इट इज अ ब्रेन हैबिट। जैसे कभी कभी एसिडिटी हो जाती है, कभी कभी बुखार हो जाता है, कभी कभी इम्यूनिटी लो हो जाती है, वैसे कभी कभी ओवर थिंकिंग हो जाती है। हमें इसे इतना नॉर्मलाइज करने की जरूरत है, आई थिंक ये जो लोग बोल रहे हैं वो तो टेक्निकली गलत इसीलिए है क्योंकि आप सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड कर रहे, आप दरवाजा बंद कर रहे हो। तो ये तो लोग गलत हैं, इनको साइड रख के मुझे अब ओवर थिंकिंग में डाइव इन करना है जी। अब ओवर थिंकिंग मुझे थोड़ा सा आप समझाओ, क्या ये पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है? दूसरा, क्योंकि कुछ लोग जो बेफिक्रे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल एटीट्यूड इन लाइफ इन जनरल इज बिंदास। व्हाट दैट मीन्स इज कि आगे चलते चलना है, कुछ हुआ तो उसको या तो सीखेंगे या इग्नोर कर देंगे, फिर भी आगे चलते रहेंगे। ये ओवरथिंक नहीं कर रहे हैं जी। कुछ लोग, जो कुछ होता है लाइफ में, कोई इंसिडेंट हुआ, लाइफ हमेशा अच्छी तो चलती नहीं है ना, आप हमेशा टॉपर रहोगे ना आप हमेशा फेलियर रहोगे, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे साइन वेव की तरह चलता रहता है। बिल्कुल। अब ये जितना साइन वेव बढ़ती जा रही है, जैसे आप कह रहे हो आज की लाइफ इतनी कॉम्प्लेक्स हो गई है, तो इसका मतलब साइन वेव की फ्रीक्वेंसी छोटी हो गई है, बहुत ज्यादा ऐसे ऐसे कर रही है, पहले ऐसे जाती थी, है ना, स्लो थी क्योंकि लाइफ, अभी ऐसे 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 ऐसे। अब ये जो साइन वेव इतनी तेज फ्रीक्वेंटली ये जा रही है, तो ये क्या पर्सनैलिटी पे भी डिपेंड करता है कि आप बहुत ज्यादा चीजों को लेके सेंसिटिव होते जा रहे हो, कि आपको चीजों से फर्क पड़ रहा है, और इतनी चीजों से फर्क पड़ रहा है कि अब सीक्वेंस ऑफ थिंकिंग बढ़ती जा रही है। मान लो पहले हम 10 दिन में एक चीज से फर्क पड़ता था, मैं अगले 10 दिन उस एक चीज को सोच रहा हूँ। अब एक दिन में 10 चीज से फर्क पड़ता है, तो मैं अगले 10 दिन हो सकता है 50 चीजें सोच रहा हूँ। तो आई थिंक कॉग्निटिव लोड तो बढ़ ही गया है। तो क्या पर्सनैलिटी से भी ये चीज डिराइव हो रही है? कुछ ऐसा है? बहुत अच्छा सवाल है प्रणव। सो आई वुड से नो। पर्सनैलिटी का मतलब है कि आई एम एन ओवरऑल ओवर थिंकर। मैं हर चीज, हर बारे में 24 घंटा सोचते रहता हूँ। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है दुनिया में। आई टेल यू व्हाई। आप मान लीजिए मेरे सामने आपने पानी का ग्लास रखा है, क्या मैं इसके बारे में ओवर थिंक कर रही हूँ? नो। मैं यहाँ बैठी हूँ, एसी चल रहा है, क्या मैं ओवर थिंक कर रही हूँ? नो। हर व्यक्ति के जीवन में एक या कोई दो ही पेनफुल पॉइंट है जिसके थॉट्स उसे जीवन में जब तक वो सॉल्व नहीं हो जाती कवर करते रहते हैं। करेक्ट? हाँ, मतलब वो एक मिस्ट्री सी रह जाती है। बिल्कुल, क्योंकि बहुत चीजें अभी उस एरिया में या तो फिगर्ड आउट नहीं है, या उस एरिया के बारे में हमें पता नहीं है। बैड एक्सपीरियंस एक बैड एक्सपीरियंस रहा फॉर एग्जांपल किसी का, मैंने देखा कुछ लोगों का, फॉर एग्जांपल कैब में बैड एक्सपीरियंस हो गया किसी ड्राइवर, उबर ड्राइवर के साथ। बिल्कुल। वो कैब ही लेना बंद कर देते हैं क्योंकि वो इतना डरने लग जाते हैं, ओवर थिंक करने लग जाते हैं कि यार अगले में भी ये, या 2-3 बार हो गया फॉर एग्जाम्पल, पहली बार फिर भी झेल गए, लेकिन 3 बार सिक्वेंशली हो गया तो क्लियर नो हो गया। एब्सोल्युटली। अब मैं अगर आपको एक बड़ा ही, आई थिंक ऑडियंस रिलेट कर पाएगी जो सुन रही है, ब्रेकअप्स। एक बार अगर एक पार्टनर ने चीट किया था, आई गेट सो मेनी क्लाइंट्स जो कहते हैं कि आई कैन नॉट ट्रस्ट एनीवन, इससे पहले वो ब्रेकअप करे मैं कर देती हूँ, या फिर अगर वो फोन नहीं कर रहे मेरे दिमाग में आता है ये तो नहीं चीट कर रहा। एंड देन आई आस्क क्यों? क्योंकि पहले 10 साल पहले हुआ था। इट इज बिकॉज ब्रेन में यहाँ एक पार्ट रहता है एमिगडाला। एमिगडाला इज द स्टोर हाउस फॉर योर पेनफुल मेमोरीज। क्योंकि वो पेन पे काम नहीं हुआ, यू नो, स्पिरिचुअली मान लीजिए, थेरेप्यूटिकली मान लीजिए, किसी भी तरीके से वो पेन अभी हील नहीं हुई, तो वो एक्टिवेटेड रहती है। बट मैं ये नहीं कहूंगी ये क्लाइंट या ये व्यक्ति ओवरऑल ओवर थिंकर है, काम में बहुत बढ़िया है। कुछ ट्रिगर पॉइंट्स हैं जहां पे ओवर थिंकर है। बिल्कुल। तो कोई व्यक्ति ओवरऑल ओवर थिंकर नहीं है। ये शब्द हमें इस तरीके से, आई एम एन ओवर थिंकर, नो, आई ओवर थिंक अबाउट दिस पॉइंट यूजुअली। तो दैट डेफिनेटली मीन्स कि लाइफ में कोई इवेंट हुआ है जिससे ट्रिगर पॉइंट बनता है,
ओवरऑल वो सेंसिटिव हो ना हो वो अलग बात है, जी लेकिन कुछ चीज एरिया ऑफ लाइफ है जिसमें वो सेंसिटिव हैं और वहां पे उनको कभी कोई चीज फेस करनी पड़ी विच कैन बी ट्रॉमेटिक और विच कैन बी समथिंग दे वर नेवर एक्सपेक्टिंग। जी तो आई थिंक वहां से एक शुरुआत होती है जी उस दिस area इज में वन ऑफ दी overthinking की। डेफिनेटली। एक है पास्ट, एक दूसरा कारण अगर हम प्रणव बात करेंगे वो ये है जो मैंने पहले भी कहा था कि ओवरऑल ही कभी कभी आप देखेंगे बहुत सारे लोग हैं, मैं बहुत सारे लोगों से मिलती हूँ, आप मिलते होंगे, वो कहेंगे यार पता नहीं कुछ भी नहीं है फिर भी पैर टक 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 हिलता रहता है। यार कुछ कुछ भी नहीं है मेरी लाइफ में, पैसा है, रिलेशनशिप अच्छा है, मेरी लाइफ में हेल्थ अच्छी है, बट आई एम नॉट एट रेस्ट, एनीथिंग कैन कम टू माई ब्रेन एंड आई पूरा घुमा देगा। वो एक दूसरे तरीके की ओवर थिंकिंग है जो पास्ट पेन से नहीं आ रही, विच इज कॉल्ड दैट योर ब्रेन वेव पैटर्न हैज बिकम लाइक दैट, राइट? हैबिट बन गई है। बिल्कुल, वो आपकी ब्रेन कंडीशनिंग है। अब मैं अगर आपसे पूछूं, आज से 2 डेकेड पीछे चले जाओ, 20 साल पहले स्कूलिंग बहुत अलग थी, राइट? या बहुत ही और पीछे चले जाइए, गुरुकुल के जमानों में वो पूरे 1 साल सिर्फ आर्चरी सिखाते थे, फिर दूसरा पूरे साल वैदिक मैथ्स। अभी आप आज का स्कूलिंग सिस्टम देखो, एक्स्ट्रा करिकुलर भी करनी है, मैथ्स भी पढ़ना है, इंग्लिश, हिंदी, ट्यूशन, बर्थडे पार्टीज, so much at such a young age, and then you go to schools, colleges, नौकरियां। Multitasking has become an inseparable part of urban India, urban world, you will understand। अब क्या हो रहा है, लाइफ भाग रही है तो बेचारा ब्रेन क्या करेगा, मैं भी भागता हूँ। तो कभी कभी जब लाइफ बैठ गई है, वो अभी सब भाग रहा है। सेटल्ड है, पर ब्रेन तो भाग ही रहा है, Habit क्योंकि बनी है। हैबिट बन गई है। एजुकेशन Absolutely। सिस्टम जो बेसिकली इंडस्ट्रियल एरा में क्लर्क्स बनाने के लिए डेवलप हुआ था वो इतना मैकेनिकल था कि आपके माइंड मशीन बन चुका है। बिल्कुल और आप बिल्कुल जब उसमें 12-15 साल निकाल के निकलते हो बिल्कुल तो आपकी हो सकता है आप स्पिरिचुअली आपकी बॉडी ग्रो कर गई हो, माइंड वहीं अटका हुआ है। बिल्कुल कि कुछ भी नहीं हो रहा है। आप देखिए बहुत सारे लोगों के जीवन में सब कुछ है, बट ब्रेन इज नाउ लुकिंग फॉर दैट किक अगेन। ब्रेन को कहीं ना कहीं इतना एक्टिव रहने से, सो दिस इज मजा आता है एक्चुअली, दिस इज कॉल्ड एक्टिविटी एडिक्शन। एडिक्शन। यस, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इमोशनल एडिक्शन। जब आप बहुत समय तक टेंस रहते हैं या बहुत समय तक आपको आदत है तो ब्रेन में केमिकल रिलीज होती है, तो उस केमिकल से ब्रेन एडिक्ट हो जाता है। सो इवन इफ देयर इज नथिंग, द ब्रेन स्टार्ट्स क्रिएटिंग दैट केमिकल। क्योंकि जो भी आप सोच रहे हो अगर उससे एंजाइटी कुछ हो रहा है तो आपके जो हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं आप उसको एडिक्ट हो गए हो। यस, एंड उन न्यूरोकेमिकल से एडिक्ट हो गए हो। सो यू वुड, इवन इफ एवरीथिंग इज राइट, योर ब्रेन विल स्टार्ट थिंकिंग और स्टार्ट फोकसिंग ऑन थिंग्स दैट विल गिव इट दैट किक अगेन। दिस इज कॉल्ड एक्टिविटी एडिक्शन एंड ऑल्सो कैन बी कॉल्ड इमोशनल एडिक्शन। इसमें लोग जस्टिफिकेशन भी बहुत देते हैं, रीजनिंग बहुत होती है कि इसीलिए कर रहा था। बिल्कुल इतनी डेप्थ में तो कोई जा नहीं पाएगा क्योंकि हमने कभी इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल एजुकेशन या अपने इमोशंस के बारे में नहीं पढ़ा है। जी बट आई थिंक अननोइंगली जब ये हो रहा होता है, जस्टिफिकेशन आप किसी से भी बात कर लो, सबके पास जस्टिफिकेशन है। बट मुझे आप एक चीज और बताओ, जी ठीक है ओवर थिंकिंग कहीं ना कहीं से तो डिराइव हो रहा है, लेकिन ये रियल लाइफ इवेंट्स के अलावा फ्यूचर इवेंट्स में बहुत ज़्यादा परेशान भी करता है। बिल्कुल। मान लो आपको कोई डिसीजन लेना है कि मुझे ए या बी में से कुछ करना है लाइफ में, जी अब आप उसको इतना ओवर थिंकिंग में चले जाते हो कि वो एनालिसिस पैरालिसिस में कन्वर्ट होने लग जाता है। बिल्कुल तो जो करना था, जो विजन है, फॉर एग्जाम्पल विजन छोड़ के आप करंट माइन्यूट डिटेल्स में चले जाते हो। जी कुछ लोग इसको जस्टिफाई करते हैं कि आई एम अ परफेक्शनिस्ट, है ना। क्या ओवर थिंकिंग और परफेक्शनिस्ट को ब्लेम करना, क्या ये एक नॉर्मल चीज बनती जा रही है? क्योंकि मुझे एक चीज समझनी है, परफेक्शन तो पहली बात आई थिंक इज अ मिथ, एब्सोल्यूट इल्यूजन, मिराज, इल्यूजन है, नहीं होगा। परफेक्ट कुछ होता ही नहीं है। आप अपने माइंड में प्रोक्रेस्टिनेट करने का एक तरीका बना रहे हो टू कॉल इट परफेक्शन। तो अब ये इस चीज से लोग कैसे बाहर निकलें? क्योंकि अगर ये नॉर्मल भी है तो ये इन जनरल आपका टाइम एनर्जी बहुत वेस्ट करता है। जी और आप रेगुलरली करते रहोगे तो आप इवेंचुअली प्रोडक्टिविटी आपकी लो हो जाएगी और आप थकने ज्यादा लग जाओगे। जी इसको कैसे रिवर्ट कर सकता है? इसको रिवर्ट करने के बहुत से तरीके हैं। सबसे पहले तो ये समझना है दैट आप आपका ब्रेन नहीं हो। मैं एक उदाहरण के थ्रू समझाती हूँ। ये अनिंदिता है, ये अनिंदिता का ब्रेन है, ठीक है। ये मैं हूं, ये ग्लास है। आई एम होल्डिंग द ग्लास, आई एम नॉट द ग्लास, राइट। आई ओन दिस ग्लास, आई एम नॉट द ग्लास। सो आई ओन माई ब्रेन, आई एम नॉट माई ब्रेन। बहुत सी बार बहुत सारे क्लाइंट्स भी, लोग भी, आप भी समझते होंगे कि हमें लगता है मैं ही विचार हूं, मैं ही वो इमोशन हूं, मैं, और सेपरेशन नहीं रहती। तो आप डिस्क्रिशन नहीं डेवलप कर पाते कि ये सच है या नहीं है, या मैं अपने ब्रेन से अग्री करूं या डिसअग्री करूं। मैं अपने बहुत सारे क्लाइंट्स या लोगों से मिलती हूँ, मैंने ये कहती हूँ, एक तो तुम अपने हर थॉट को हाँ जी कह देते हो, पता है तेरी जिंदगी बर्बाद होना, हाँ जी।
शुरू हो जाता है फिर, राइट? पता है ये छोड़ के जाएगी तेरे को, हाँ जी. So there is this subconscious hanji you keep doing to your brain, and you start agreeing to your brain a lot as if it knows everything. So the first thing I would like to tell everyone is stop agreeing to everything your brain says. अब जो मैं कहूंगी थोड़ा controversial हो सकता है, थोड़ा अच्छा ना लगे शायद लोगों को, but आपका brain बहुत intelligent है, but a very tiny small part of your brain is very stupid. Very stupid. Why am I using this word? It is because it doesn't know. It keeps making random assumptions. This area of your brain is also fed by your past experiences. So this brain part will create audios which will tell you सब खराब, सब खराब, सब खराब, right? Echo करता रहेगा. So overall अपने ब्रेन को जज नहीं करना है, बट इस पार्ट की बात नहीं सुननी है. अब वो कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले एक डायरी और पेन ले लीजिए. जर्नलिंग इज अ ब्यूटिफुल वे. फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सी एनर्जी स्टक हो जाती है यहाँ पे इन फॉर्म ऑफ वेव्स, जैसे अभी आप बात कर रहे थे. उस वेव एनर्जी को निकालने के लिए जब आप पेन और पेपर, नॉट टाइपिंग, आई एम रिपीटिंग, टाइप नहीं करना है, लिखना है, क्योंकि मोटर कोऑर्डिनेशन और ब्रेन कनेक्टेड है. जब हाथ से लिख लोगे तो रिलीज हो जाती है एनर्जी, राइट? फिर आप जब पेपर पे पढ़ोगे उसे तो एक डिस्टेंस क्रिएट हो गया, राइट? सो यू विल बी एबल टू सी योर थॉट्स. नेक्स्ट स्टेप इज टू सी मैं इससे अग्री करूं या डिसअग्री. सो सबसे पहली चीज जो बहुत इफेक्टिव वे है इज टू जर्नल योर थॉट्स. आप 10 दिन 11 दिन करके देखिए, आप मुझे ईमेल कीजिए, मुझे टेक्स्ट कीजिए. यू विल सी मैजिकल रिमार्केबल चेंज इन योर लाइफ इन टर्म्स ऑफ हाउ यू कैन मैनेज दिस ओवर थिंकिंग. सेकेंड, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये ब्रेन वेव से कनेक्टेड है, करेक्ट? अब एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ. अपने ब्रेन को पंखे की तरह समझो, राइट? पंखा 1 2 3 4 5 की स्पीड पे चलता है. गर्मी में कितने पे चलाते हो प्रणव? 5 पे. ठीक है. और सर्दी होती है तो बंद 1 पे 2 पे. वो आपके कंट्रोल में है. वैसे ही अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो दिस एंड आई वुड लाइक टू ब्रेक इट आउट टू देम. एंड मुझे लगता है स्कूल्स में सिखाई जानी चाहिए बात. इस पंखे का भी रेगुलेटर है, विच इज राइट देयर ऑन योर फेस. इट इज योर नोज. द स्पीड ऑफ योर ब्रेथ is connected to the speed of your thoughts and the quality of waves that are being created. आप नोटिस कीजिए, जब भी आप बहुत गुस्से में होते हैं, परेशान होते हैं, इरिटेटेड होते हैं, कैसी ब्रेथ की स्पीड क्या होती है? तेज. और जब बहुत आराम से बैठे हो, कोई मूवी देख रहे हो, किसी लव्ड वन का हाथ पकड़ा हुआ है, हग कर रहे हो, कुछ भी गाने सुन रहे हो, काम डाउन हो जाती है बॉडी. अभी भी हमारी दोनों की शायद ब्रेथ स्लोअर ही होगी. सो इफ यू डू नॉट हैव टू कंट्रोल योर थॉट्स. फेल्ड अटेम्प्ट है. आपने सोचा मैं इसको कंट्रोल कर लूं, ये फॉरएवर चलता रहेगा, इसका काम है चलना. आई थिंक काउंटर इंट्यूटिव है, जितना सोचोगे उतना तेज भागेगा, और जितना कहोगे इसको रोक लूं उतना तेज उतनी फटफट के निकलेगा. यू कैन नॉट कंट्रोल योर ब्रेन और थॉट. स्टॉप अटेम्प्टिंग दैट. कंट्रोल योर ब्रेथ. सो लर्न सम ब्रेथ वर्क. यू कैन लर्न, यू नो, थोड़ा स्ट्रैटेजाइज ब्रेथ वर्क सीखो. किसी के पास जाइए, कोच के पास जाइए, थेरेपिस्ट के पास जाइए, मेडिटेशन योगा टीचर के पास जाइए, जो आपको एक सिस्टमैटिक ब्रेथ वर्क. मैं बेसिक करती हूँ जी. डीप ब्रीदिंग कर लो 15 मिनट, फोन पे टाइमर लगाओ, डीप ब्रीदिंग करो, करेक्ट? अदर देन दैट देयर आर सो मेनी टेक्निक्स यू कैन लर्न, मेडिटेशन टेक्निक्स you can learn, and it will help remarkably, and I think it has worked so well for me. Being a therapist, I can tell you, in 2017 mid I was having panic attacks, severe panic attacks at work while I was working in the hospital. So panic attack is the extreme of overthinking? Very extreme. Very, very high brainwave speed where I was completely into that spiral and I could not just come out. And I was being judged for it. Right? वो panic attack, overthinking actually panic में convert ही तब हुई जब मेरे colleagues ने, घर में सबने कहीं ना कहीं उसे shame करना शुरू कर दिया. तो I started feeling I have a disorder. Plus मैं therapist थी तो वो सब ऐसा बन गया. And it really, only one person who could get me out of it was my therapist and coach. And he said, क्या प्रॉब्लम है? एंजाइटी तो है, ओवरथिंकिंग ही तो है, प्रॉब्लम थोड़ी है. तेरी हेल्प करने आई है, तुझे निकालने आई है, तू डर कैसे रही है? सो मुझे रियलाइज हुआ हम कितना डरते हैं इमोशन से. हमें यही कहा गया कि गंदे, खराब, नेगेटिव. ऐसा कुछ नहीं है. आई लर्नड इट. सो एवरी डे from that day till today, I started doing this meditation called alpha meditation. It's the alpha technique. Jose Silva ने develop की थी. I teach that to thousands of people now. And I deep breathe. जब कुछ नहीं कर सकती, अभी गाड़ी में आई हूँ, deep breathing करती आई हूँ. जब मेरी breath की speed slower है, ना मेरे मुंह से अनशन निकलता है, ना गुस्से में कुछ ऐसी चीज हो जाती. आते हैं emotions आते हैं, but emotions अब front seat नहीं लेते हैं, back seat पे. मेरा logic, मेरा discretion front seat पे रहता है. राइट? ओवर थिंकिंग क्यों नहीं होती? होती है, मुझे भी, नॉर्मल इंसान हूँ, बिल्कुल होती है. लाइफ के फेजेस बदलते हैं, आती है. फिर मैं डीप ब्रीथिंग करती हूँ, जर्नल करती हूँ. जब बिल्कुल ही नहीं होता, अपने कोच के पास जाती हूँ.
तो It इस is प्रोसेस से यू आर लीडिंग योर ब्रेन रादर देन बीइंग लेड बाय योर yes, ब्रेन. and I'm still also loving it, not judging it like a patient. So बहुत जरूरी है कि अपने साथ ये प्रोसेस देखो प्रणव प्यार से ही होगा, जबरदस्ती गुस्से से कि डफर हूं बेवकूफ ऐसे नहीं होगा. यू विल हैव टू बी वेरी वेरी एम्पैथेटिक टू योर ओन सेल्फ कि मेरी गलती नहीं है बट हो रहा है. अब आज टाइफाइड हो जाएगा तो गलती नहीं है ना, पर हो रहा है. बट कहीं ना कहीं ये समझना भी जरूरी है कि ओवर थिंकिंग डैमेज भी करता है. तो ओवर थिंकिंग को अपने हाईलाइट किया, उसको प्राउड फील करना कि आई एम अ परफेक्शनिस्ट भी गलत है. बिल्कुल. क्योंकि आप एनालिसिस पैरालिसिस में जाओगे तो आपको तो लगता रहेगा कि वो परफेक्ट डे कभी आएगा, लेकिन बहुत दिन निकल जाएंगे, साल निकल जाएंगे, वो कभी नहीं आएगा और आप फ्रस्ट्रेट हो चुके होगे. बिल्कुल. आई थिंक उससे पीछे मुड़ना भी जरूरी है. और अपनी ये जो आप बता रहे हो, जो आपने एक चीज बताई है, which I read in this book called The Untethered Soul, which says to zoom out from yourself, which object subject relationship के तौर पे समझाते हैं वो इसको कि आप सब्जेक्ट हो, आपका थॉट एक ऑब्जेक्ट है. तो आई थिंक अगर वो आप रिलेशनशिप कैसे भी बुक से या खुद से कहीं से भी समझ पाओ, किसी मेंटर से समझ पाओ, तो आई थिंक अगर आप ये सेपरेशन करना, जो आपने सेपरेशन बताया है कि आप सब्जेक्ट हो, यू आर द ऑब्जर्वर, यू आर नॉट द ऑब्जेक्ट जिसके साथ वो घट रहा है. yes. तो अगर आप इतना डिफरेंस कर पाओगे तो आई थिंक बहुत चीजें इंप्रूव होने की 70% इंप्रूव हो जाएगी. शुरुआत हो जाएगी. बिल्कुल हो जाएगी. उसको करते रहोगे तो शुरुआत होके इंप्रूव भी हो जाएगा. और आई थिंक शुरुआत होती है सेपरेट करने से अपने आप को जी. वरना हम उसमें जो थॉट आता है ना, उसमें कंज्यूम हो जाते हैं. बिल्कुल. वो हम एक बन जाते हैं और वो फिर वहां से कहानी गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है. तो कहीं ना कहीं थिंकिंग तो डेफिनेटली ह्यूमैनिटी को इतनी दूर लाई है कि हम इतनी चीज़ें डेवलप कर पाए हैं आज. मतलब हम स्पेस में जा पाए हैं, बहुत सारी चीज़ें साइंटिफिकली डेवलप हुई हैं, बहुत सारे हमने इक्वेशंस बनाई हैं, सब थिंकिंग से ही बनी है. बट आई थिंक वो बैरियर या वो बाउंड्री जो हम मेंटल हेल्थ में भी समझाते हैं कि अपनी रिलेशनशिप में बाउंड्रीज होनी चाहिए, आई थिंक ओवर थिंकिंग की भी कुछ बाउंड्रीज समझ लेनी चाहिए टाइम से. बिल्कुल बिल्कुल. क्योंकि आप जो बता रहे हो, आई थिंक वो बाउंड्रीज को ही आप समझा रहे हो कि उन बाउंड्रीज को समझ के और अपने ऊपर काम करना शुरू करो. ब्रीदिंग कैन बी वन टूल दैट यू डिफाइन. एब्सोल्युटली. उससे आप अपनी शुरुआत करो. एंड इवन राइटिंग डाउन इज अ वेरी गुड टूल. आप लिखेंगे ना, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जाएंगे, फिल्टर हो जाएगा कि अच्छा ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट थॉट है. प्रोसेसिंग जो यहाँ घूम रही थी ना, yes. पेपर पे आके थोड़ा सा थम जाती है. एब्सोल्युटली. और बहुत ही साइंटिफिक है क्योंकि यहाँ एनर्जी स्टक है. आप लिख के देखो, करके देखो, इतना वर्केबल तरीका है. और क्या चाहिए आपको? एक कागज और कलम. क्या क्या मांग रही है जिंदगी ऐसे? अब आपका इंटेंशन होना चाहिए कि मेरे को इसको खुद डील करना है एंड आई वांट टू वर्क ऑन इट. हैव दैट इंटेंशन रादर देन बीइंग आई एम लाइक दिस ओनली. दैट्स आल्सो एन एस्केप फ्रॉम वर्किंग ऑन इट ना. ऐसे ही हूं मैं. अब बहुत सारे लोग आते हैं, उनके पार्टनर्स कहते हैं कि देखिए आपकी इस थॉट प्रोसेस और इसकी वजह से रिलेशनशिप में बड़ा इशू आ रहा है, हो रहा है. आई एम लाइक दिस ओनली. आई मीन ऐसे नहीं चलेगा. आपके लिए नहीं चल रहा, दूसरे के लिए कैसे चलेगा? चेंज तो करना पड़ेंगे कुछ चीजें, क्योंकि ऑल्दो चेंज होना बहुत मुश्किल होता है, बट आई थिंक वही सोल्यूशन है. चॉइस है ना. रोज थोड़ा थोड़ा 10 मिनट, 5 मिनट आप अपने जीवन के, अपने ब्रेन को दो एंड इट विल बिकम योर फ्रेंड रादर देन अ फ्रंट सीट ड्राइवर. आई थिंक ये उसी तरह हुआ कुछ. आप मुझे करेक्ट मी अगर मैं गलत बोल रहा हूँ. आई थिंक थिंकिंग इज सिमिलर टू स्ट्रेस. एक लेवल तक स्ट्रेस भी हेल्पफुल होता है. यू स्ट्रेस जिसको हम बोलते हैं, स्ट्रेस आपको हेल्प भी कर रहा होता है. उसको क्रॉस करोगे तो स्ट्रेस हार्मफुल होना शुरू हो जाता है. आई थिंक वैसे ही थिंकिंग का है. एक लेवल तक थिंकिंग शायद आपको हेल्प करेगा, क्योंकि सोचना तो पड़ेगा जी. आप अब कहीं से तो सोल्यूशन निकालोगे ना. चाचा चौधरी कहाँ से सोल्यूशन निकाल थे? कुछ तो सोच ही रहे थे ना. तो अब लेकिन उस लेवल को समझना जरूरी है कि इसके बाद मैं अब टाइम वेस्ट पे आ चुका हूँ जी. सो मे बी उस लेवल पे आइदर टेक हेल्प फॉर अ कोच, फ्रॉम अ कोच, और रीड समथिंग, और कम स्टेप बैक. मे बी कई बार ना स्टेप बैक करना इज ऑल्सो आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट. हम अड़े रहते हैं कुछ चीजों पे. बिल्कुल अड़ गए हैं तो मतलब उसमें ना थॉट प्रोसेस वहीं जम जाता है. बिल्कुल. आई थिंक कभी कभी जब 2 स्टेप पीछे आ जाओ ना, तो थोड़ा सा बड़ा व्यू आता है. बिल्कुल बिल्कुल. और आपको लगता है कि यार मैं क्यों कर रहा था ये. वही. एंड दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. व्हेन यू विल राइट ना, यू विल बी लाइक ये तो मैंने सोचा नहीं था कि ये भी चल रहा है. आपको पता भी नहीं होगा क्या क्या चल रहा है जब आप लिखेंगे. सेकंड, यू आर वेरी राइट. जो मैं कहना भी चाहूंगी, सिर्फ सोचने से समस्या हल होती तो फिर क्या ही बात थी. कदम तो उठाएंगे ना. चाहे अंदरूनी कदम हो कि मैं इसमें खुद को ठीक कर लूं, या एक्सटर्नल कदम हो कि नहीं मैं इस व्यक्ति से, इस चीज पे, बॉस से, गर्लफ्रेंड से, बॉयफ्रेंड से, किसी से कुछ कदम उठाऊं मैं इसके प्रति. राइट. एक्शन होना चाहिए. एक्शन बहुत जरूरी है. आई थिंक वहां पे भी रुक जाती है थिंकिंग. थिंकिंग ओवर थिंकिंग में कन्वर्ट हो जाती है जब एक्शंस बंद हो जाते हैं. बिल्कुल. आई थिंक प्रोक्रेस्टिनेशन भी इसको वहां लेके जाता है. बिल्कुल.
एक्शन बहुत जरूरी है कि कुछ आज तो नहीं कर- तो कल का परसों टाल देंगे, परसों का तरसों टाल देंगे, जी। क्योंकि उस एक चीज का वेट कर रहे हैं जिसको अचीव करेंगे तब ये करेंगे। तो बिल्कुल। बेसिकली यहाँ पे हम फंसे रह जाते हैं। बिल्कुल लेकिन छोटे एक्शन में जो आप बोल रहे हो, छोटे स्टेप्स में अगर हम कन्वर्ट करते चले जाएंगे, आज 10% कर लिया, Yes. कल 15% कर Yes. लेंगे, तो अगर आप छोटे छोटे स्टेप्स में कवर करोगे तो वो एनर्जी जो थॉट्स की आई है जी वो चैनलाइज हो जाएगी। बिल्कुल। और बायोलॉजिकली अगर मैं आपको एक साइंटिफिक चीज बताऊं प्रणव, वो ये है कि योर ब्रेन, अगर आप कोई भी गोल सेट करते हो, मान लीजिए कि अपनी ओवरथिंकिंग पे ही वर्क करना आपका गोल है, पहले दिन जीरो नहीं हो जाएगी ना। और आपका ब्रेन एकदम से, आप आज बैठ के सोचो 25 मिनट बैठ के डीप ब्रीदिंग कर लूं, जब आप जीरो पे हो, नहीं होगा। योर ब्रेन कैन ओनली टेक अ 10% जंप कंफर्टेबली। बियॉन्ड इट दैट गोल विल स्टार्ट सीमिंग वेरी एंशियस और अनअचीवेबल, बिकॉज योर ब्रेन लाइक पागल है क्या। ब्रेन ही अंदर से एक आवाज है कि अबे कैसे कर लूं इतना। आप सोचो कि आप एंड डे पे जो लोग पढ़ने बैठते हैं उनको पता होगा ये, उनका ब्रेन भी कहता है अबे क्या बात कर रहे। तो do not give overreaching goals to your brain, and I think I would really like to say there are no unrealistic goals, just unrealistic timelines. हाँ, टाइमलाइंस का इशू है आई थिंक। बिल्कुल। तो एक कंफर्टेबल टाइमलाइन लो, पूरी जिंदगी पड़ी है। कुछ जल्दी क्यों करना है? बिल्कुल आई थिंक वो दैट थिंग ना कि एवरीथिंग फास्ट, स्टेरॉइड लाइफ शुरू हो चुकी है बेसिकली। एवरीथिंग वी नीड फास्ट फास्ट फास्ट, खटाखट खट सब। आई थिंक मीडिया भी बहुत रोल प्ले करता है। आई थिंक मीडिया है सब कुछ, इस तरीके का दुनिया होगी, सबको लगता है फास्टर इज बेटर, फास्टर इज मोर इंटेलिजेंट। स्कूल में कहा जाता है ना, जिसने जल्दी याद किया वो ज्यादा, अरे कैसे? जिसने कर लिया वो इंटेलिजेंट नहीं, जिसने कर लिया वो सक्सेसफुल नहीं। फास्टर फास्टर की एक बहुत ही ज्यादा प्रथा है डेफिनेटली, एंड उसमें ना फंसे। कुछ नहीं फास्ट करना है, आराम से करो, आराम का ही काम है ये। ब्रेन भी नहीं तो ओवरवेल्म हो जाएगा कि एक नया टास्क लाके मेरे सर पर डाल बर्नआउट हो जाएगा उसका। बिल्कुल। क्योंकि हम कई बार, जो मैं आपको बता रहा था, पहले तो एक आधी चीज पे ओवरथिंकिंग होती थी, अब मल्टीटास्किंग की ओवरथिंकिंग चल रही होती है कि 5 टॉपिक हैं, तो एक से बर्नआउट होता है, फिर दूसरे पे जाते हैं, तीसरे पे जाते हैं, फिर चौथे पे पढ़ के सो जाते हैं। जी कई लोग रात को ऐसे सोते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। स्लीप इश्यूज है ना, एब्सोल्युटली स्लीप डिसऑर्डर्स हैं, उसमें ओवरथिंकिंग। कई तो नेटफ्लिक्स में एस्केप ढूंढ लेते हैं। अब वो बिंज या एस्केप तो चलो आपने अपने आप को भटका लिया जी। कुछ लोग ओवरथिंकिंग में अपना एनर्जी स्पेंड करके जब बिल्कुल थक के चूर हो चुके होते हैं तब पढ़ के सोते हैं। बिल्कुल जो एक बहुत ही गलत तरीका है सोने का। तो आई थिंक ओवरथिंकिंग को पे काम करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई डिसऑर्डर नहीं है जी, लेकिन जिस चीज से ट्रिगर हो रहा है उसको ढूंढो और उसको चैनलाइज करो। जी बिल्कुल बिल्कुल, है ना। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है जो इस Yes. पॉडकास्ट के थ्रू हम कन्वे कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। और जो चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, आई थिंक वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू से, कि अगर आप ओवरथिंक कर रहे हो तो एक बात बताइए प्रणव, अगर आपको यहाँ चोट लग गई है, एक जख्म हो गया है, तो आप क्या करोगे? मतलब उसको पहले तो उसका ध्यान रखेंगे, उस पर काम करेंगे कि वो थोड़ा साफ हो जाए। पर साफ करने में तो दर्द होगा ना। हाँ दर्द होगा। तो एनेस्थीसिया क्यों नहीं लगा लेते हम उस पर? एनेस्थीसिया लगा लोगे तो क्या होगा? नम तो हो जाएगी पेन, वो जख्म इतना बड़ा होके बाजू कटेगी बाद में तुम्हारी, राइट? वैसे ही इमोशनल पेन है, कोई टॉपिक तुम नहीं फिगर आउट कर पा रहे हो, कोई गोल है जिससे तुम्हारी एकदम ऐसे डर के मारे हो निकली है, तो नेटफ्लिक्स चला लिया, एनेस्थीसिया। चल दोस्त से बात कर ली, एनेस्थीसिया। ठीक है, शराब पी ली, सब्सटेंस में चले गए, एनेस्थीसिया। सो डू नॉट पुट एन इमोशनल एनेस्थीसिया, बिकॉज अल्टीमेटली इतने दर्द से डील कर लोगे, बेटर है कि इतने से करना है तुम्हें। ये बहुत अच्छी टर्म है, इमोशनल। ये आई हैव कॉइन्ड इट माय सेल्फ। आई थिंक ये दिस इज समथिंग व्हिच एक्चुअली वी नीड टू फोकस ऑन, कि आप अपने आप को एनेस्थीसिया देके डिले कर रहे हो और वो बहुत हार्मफुल हो सकता है। होगा ही, आज नहीं तो 1 साल बाद बड़ी बीमारी से डील करना है फिर तुम्हें, तो अभी कर लो। क्योंकि फिर उसके बाद कभी तो नशा उतरेगा, कभी तो नेटफ्लिक्स बंद होगा, कभी तो फोन काटेगा फ्रेंड। सो करेक्ट, फिर वो सिचुएशन बहुत खराब हो चुकी है, बहुत खराब हो चुकी है। थैंक यू आनंदिता। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक अवे है, क्योंकि ये सबकी लाइफ में हो रहा है। विद द पेस दैट वी हैव, विद द टास्क दैट वी हैव नाउ, विद द फास्ट पेस्ड लाइफ, हाइपर एक्टिव लाइफ, आई थिंक इसको समझना जितना जल्दी सीख ले उतना लाइफ बेटर हो जाएगी, अदरवाइज इसमें फंसते चले जाएंगे। एब्सोल्युटली। थैंक यू फॉर ऑल योर इनपुट्स, थैंक यू सो मच, आई हैड सो मच फन, एंड आपकी इनसाइट से मुझे भी बहुत सीखने को मिला है, सो थैंक यू सो मच। Thank you for watching till the end, and please don't forget to comment below and let us know what would you like to hear about next. We will invite that guest on the podcast and have the discussions about the mindset and emotional intelligence. Please do like, subscribe and share, and thank you again for watching till the end.